हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो होने वाला है मेरा जो यूट्यूब से पेमेंट आया है पेमेंट के बारे में। फाइनली मेरा जो यूट्यूब से पेमेंट आने वाला था वो मैं जो है खुद जाके बैंक में रिसीव कर चुका हूँ। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है मेरा कितना पेमेंट आया है, कितने डॉलर पर मुझे कितना व्यूज़ मिला और मुझे क्या कुछ जो है पेमेंट को रिसीव करने में परेशानी झेलना पड़ा। जो भी मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इससे आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगर आप एक क्रिएटर हो या फिर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पर आने का, और इनकम तो जो है यूट्यूब पर मेन चीज़ होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। सो आपको जो है बहुत सारा नॉलेज डिटेल मिलने वाला है। वीडियो का आप एंड तक देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम आप जान लीजिए, मेरा नाम है गोपी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा जो YouTube चैनल है मैं आपको शुरू से लेकर, यानी जब मेरा चैनल का 0 सब्सक्राइबर 0 वॉच टाइम था उस टाइम से लेकर मेरा जो पेमेंट आ चुका है। तो इस टाइम का जो प्रोसेस है वो सारी दिक्कतों के बारे में पहले बता देता हूँ। उसके बाद मेरा पेमेंट कितना आया है यूट्यूब से, कितने डॉलर पर मुझे कितना व्यूज़ मिला, और स्विप कोड मैं जो है आपको वो भी बता दूँगा किस तरीके से मैंने रिसीव किया। तो पहले बात करते हैं मेरा YouTube चैनल का जो भी दिक्कत है उन सारी चीज़ों के बारे में। मैंने चैनल को क्रिएट कर लिया था 11 नवंबर 2019 में, और उस टाइम पर जो है YouTube का जो रूल था वो था 4000 घंटे का वॉच टाइम और साथ ही 1000 सब्सक्राइबर। लेकिन अभी के टाइम पे YouTube पे आपको और 2 रूल देखने के लिए मिल जाता है, जो कि YouTube का एक है 2 स्टेप वेरिफिकेशन और साथ में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, और साथ में आपको मिल जाता है जो कम्युनिटी एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपके चैनल पे अगर होगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन जो है इनेबल नहीं किया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो ये तो रूल अभी के टाइम पे है, लेकिन उस टाइम पे 2 रूल था, जो कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। चैनल को क्रिएट करने के बाद मुझे कुछ भी पता नहीं था, और 6 मंथ के बाद चैनल को क्रिएट करने के बाद मैं तो रेगुलर वीडियोस वगैरह नहीं डालता था और इतना व्यूज़ भी नहीं आता था पहले। अभी के टाइम पर भी ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन चल जाता है, 1-2 वीडियो वायरल हो जाता है कभी कभार। तो उस टाइम पर मेरा व्यूज़ 0 के बराबर था, आप बोल सकते हैं। मैं मेरे दोस्त लोगों को अगर दिखाता था कि भाई वीडियो को वॉच कर लो थोड़ा सा, जो कि हर एक यूट्यूबर ज़्यादातर करते ही रहते हैं, लेकिन मैंने वो सब कर लिया। अभी मुझे जब पता चला 6 महीने के बाद कि पैसा किस तरीके से यूट्यूब से मिलता है, तब जो है 6 मंथ ऑलरेडी बीत चुका था, बोल सकते हैं एक तरीके से। तो मैंने एक्सपेरिमेंट ना करके, यानी जानकारी थोड़ा सा एनालाइज ना करके ही मैंने यूट्यूब को स्टार्ट कर दिया था। ये मेरा फर्स्ट गलती था। तो मुझे थोड़ा सा जो है डिटेल पता चला 6 महीने के बाद। पता चलने के बाद मेरा चैनल का जो है मोनेटाइजेशन तकरीबन करीब 12 महीने के बाद हो चुका था। मेरा फर्स्ट एक वीडियो वायरल हुआ था और उसी के कारण से मेरा चैनल का जो है तकरीबन करीब 2000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका था। 12 महीने 1-2 दिन के बाद मेरा जो वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया और साथ ही सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुका था। और मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाने के बाद मेरा एड्स आ रहा था, और उसका जो खुशी है वो कुछ अलग टाइप का है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा था, क्योंकि जो है एड्स हो जाने के बाद इनकम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम पर यूट्यूब का न्यू रूल है, सभी चैनल्स के अंदर आपको जो है एड्स देखने के लिए मिलता है। उसका जो इनकम है वो तो नहीं मिलता, लेकिन शॉर्ट्स के थ्रू मिलता है। कुछ अलग जो है रूल है। तो उस टाइम पर मुझे जो है एड्स दिखाया जा रहा था मेरे चैनल पर, और उसका इनकम भी मुझे मिल रहा था। बहुत ज़्यादा खुशी हुआ था। उस टाइम पर मुझे एक दिक्कत का सामना करना पड़ा। मोनेटाइजेशन के टाइम पर जो मुझे दिक्कत हुआ था वो था मेरा गूगल एडसेंस के अकाउंट को लेकर, क्योंकि मेरा जो गूगल एडसेंस के अकाउंट है वो मैंने खुद के नेम से बना लिया था, और खुद के नेम से क्रिएट करने के बाद मेरा 18 साल नहीं हुआ था। 18 साल ना होने के कारण कुछ ही दिनों के बाद मेरा चैनल का जो मोनेटाइजेशन वो डिसेबल्ड हो गया। मैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मेरा चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल्ड हो गया था। अब डिसेबल्ड हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा जो है, और 3 महीने बाकी थे, तो 3 महीने के बाद मैंने आइडेंटिटी वेरीफाई कर दिया। मैं खुद जो है पैन कार्ड बना लिया और उसके बाद मैंने वेरीफाई कर लिया। मार्च के महीने में 2020 मार्च के महीने में मैंने जो है वेरीफाई कर लिया। और उस टाइम से थोड़ी देर आगे, यानी फरवरी के महीने में, उस टाइम पर तकरीबन सरस्वती पूजा था, और उस टाइम पे मेरे को एक प्रॉब्लम और फेस करना पड़ा। मेरा जो है गूगल एडसेंस का जो चिट्ठी था, यानी $10 हो जाने के बाद जो चिट्ठी आता है वो मेरा पहले ही आ चुका था। और इससे प्रॉब्लम मुझे ये हुआ कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा $10 तो हो चुका है, लेकिन मैंने उस टाइम पर वेरीफाई नहीं किया था। मेरा तो एज नहीं हुआ था, इसीलिए। तो यही हुआ था जो है मेरे साथ प्रॉब्लम।
तो उस टाइम पर मैंने दिलीप चौरसिया भाई को कॉल किया, जो कि एक यूट्यूबर है। तो मैंने उनको कॉल कर लिया रात में और उनको मैंने बोला कि कुछ इस तरीके से मेरा गूगल एडसेंस का जो चिट्ठी था वो पहले ही आ चुका है, $10 भी हो चुका है, लेकिन मैंने वेरीफाई नहीं किया। जो भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड या फिर जो है ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू वेरीफाई करना होता है, तो मैंने वेरीफाई नहीं किया। अब दिलीप चौरसिया भाई बोले कि कोई भी दिक्कत का कारण नहीं है, आप जो है आपका जो भी वेरीफाई है वो कर दो, आप कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कभी कभार जो है पहले ही एडसेंस का जो भी चिट्ठी है वो आ जाता है। तो अब क्या हुआ था, मैंने वेरीफाई कर दिया मार्च के महीने में, साथ ही पैन कार्ड का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वो भी मैंने कर दिया। सब कुछ करने के बाद जो गूगल एक टैक्स मांगता है यूट्यूब की तरफ से, उस टाइम पर मांग रहा था, तो मैंने उसको भी फिलअप कर दिया। सब कुछ करने के बाद फिर से मेरा चैनल मोनेटाइजेशन इनेबल हो गया और इनेबल हो जाने के बाद अब मेरा टारगेट यह था $100 का, क्योंकि सभी का टारगेट होता है कि उसका फर्स्ट पेमेंट आ जाए। अब क्या होता है कि जब भी मेरा $50 कुछ दिनों के बाद हो जाता है, उस टाइम पर मैं खुद बैंक में जाकर ये जो है न्यू मेरा अकाउंट ओपन कर लिया स्टेट बैंक में, SBI में। तो यहाँ पर मैं और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है स्टेट बैंक में ना ओपन कर तो ही बेहतर है, कर सकते हैं, वो सरकारी है, लेकिन आप कोशिश करिए HDFC बैंक या फिर दूसरे जो प्राइवेट बैंक है उनमें, जैसे कि एक्सिस बैंक, तो उनमें आप अकाउंट बनाने का कोशिश कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जो भी अकाउंट बनाते हो उस टाइम पर, यानी जब भी आप अकाउंट बना लोगे, प्राइवेट बैंक में क्या होता है कि आपका जल्दी पैसा आता है यूट्यूब का, ठीक है, 2 दिन जो है आगे ही आ जाता है यूट्यूब से पेमेंट। साथ ही आपको इतना दिक्कत फेस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक पता ही नहीं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है। तो स्विफ्ट कोड का बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली बैंक में जाकर अकाउंट बना लिया था और बनाने के बाद मैं बैंक अकाउंट मैनेजर को बोला कि भाई बोला कि मेरा जो है यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है, तो मेरे को स्विफ्ट कोड दे दो। तो उन्होंने मेरा एक जो भी ब्रांच है यहाँ पर जो है सामने में है दुमानी, तो दुमानी के सामने एक ब्रांच है जो कि मैंने बना लिया बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाने के बाद उसका थोड़ा सा साइड में आप बोल सकते हो, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा दूर है, आसानसोल में, जो कि हमारा बानपुर रहता है। तो उन्होंने दूसरा बैंक का मुझे कोड दिया, स्विफ्ट कोड, जो कि मैंने अपने फिलअप कर लिया था। और ये बैंक अकाउंट वहाँ पर डालना होता है, तो मैंने बैंक अकाउंट वगैरह डालकर स्विफ्ट कोड वगैरह डालकर कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। अब तो मुझे मिल चुका है स्विफ्ट कोड। आप चाहे तो गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं या फिर आप मैनेजर से बोल सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए प्राइवेट बैंक में जो कि एक्सिस बैंक या फिर HDFC बैंक में खाता खोलने का। तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। अब जो है जो यूट्यूब की तरफ से 20 तारीख को मुझे 20 तारीख या फिर 30 तारीख को मुझे मैसेज मिला, 20 नहीं 22 तारीख को या फिर 30 तारीख को मुझे मैसेज मिला कि आपका जो पेमेंट है, मेल मिला कि आपका जो पेमेंट वो यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। आप 4 या फिर 5 डेज़ के अंदर या फिर 6 डेज़ के अंदर आपको जो है पेमेंट मिल जाएगा। तो मेरा जो खुशी था बहुत ही अच्छा था कि पेमेंट चलो आ जाएगा। तो मैंने स्विफ्ट कोड यूज़ कर लिया था। अब क्या होता है कि मुझे कॉल आता है, तकरीबन करीब दोपहर को मुझे कॉल करता है बैंक मैनेजर में, जिस बैंक का मैंने कोड को यूज़ करा था। उस मैनेजर ने मेरे को कॉल किया और बोल रहा था कि आपका यूट्यूब से पेमेंट आने वाला है। मैंने पूछा हाँ, तो मुझे पहले फ्रॉड लगा और उसके बाद हाँ ठीक ठाक ही है, सब कुछ मेरे को बोल रहा था कि आपने बानपुर का स्विफ्ट कोड यूज़ किया। तो सब कुछ हो जाने के बाद मैं फाइनली दूसरे दिन बैंक में जाकर फिलअप कर दिया फॉर्म। उन्होंने बोला कि फॉर्म फिलअप करना है, अभी कर दिया। कर देने के बाद उन्होंने बोला कि शाम तक आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में चला जाएगा, यानी घुस जाएगा। तो मैं जो है वेट करने लगा। अभी शाम के टाइम पर मुझे तकरीबन करीब 6:30 बजे मुझे एक मैसेज मिला कि आपका पेमेंट जो है आ चुका है, यानी बैंक से मुझे मैसेज मिला। और उसके ठीक 1 दिन के बाद मैं फिर बैंक में जाकर जो है ATM से पैसा निकाल लिया स्टेट बैंक में। मैं हो सकता है कि क्लिप आपको ऐड कर दूँ, हो सकता है। यूट्यूब से पेमेंट आ गया मेरा। तो यही था जो प्रोसेस। तो मैं आपको बता चुका हूँ जो भी प्रोसेस था। और मैसेज मिलने के बाद मुझे जो खुशी हुआ ना, बहुत ही दिल खुश हो गया। मेरा मेहनत का फल आया है। आपको भी मिलेगा तो जो है बहुत ही खुशी होगा आपका। मैं आपको जो है कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए, मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है techgopi28, तो जाके फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं मुझे कितने डॉलर पर कितने व्यूज़ मिला। तो मुझे जो है तकरीबन करीब
3000 व्यूज़ पे मुझे $1 मिल चुका है। और मेरे पेमेंट के बारे में बात कर देते हैं। मुझे पता है आप जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो मेरा जो पेमेंट है वो मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन इनडायरेक्टली बता सकता हूँ, कुछ अलग तरीके से बता सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का एक कम्युनिटी गाइडलाइन रूल है और इसके खिलाफ है बताना पेमेंट के बारे में। मैं आपको जो है $100 से थोड़ा सा जो है ऊपर हो गया था, इसीलिए मेरा पेमेंट तो आ चुका है, क्योंकि $100 से नीचे तो आता ही नहीं पेमेंट। मेरा जो भी यूट्यूब से पेमेंट आया है वो पेमेंट आने का एक ही रीज़न है, एक ही कारण, आप लोगों की सपोर्ट। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को, तो शायद से मेरा यूट्यूब का जो पेमेंट है वो कभी भी नहीं आता और मैं इस जगह पे कभी भी नहीं आता। वीडियोस वगैरह शूट करने का कोई भी मकसद मेरा नहीं होता। तो आप लोगों ने मिलकर बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है चैनल को। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट की वीडियोस डालने का कोशिश करूँगा। और आपसे मैं जो है यही दिल से आपके शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मिलकर बहुत जो है सारा सपोर्ट दिखाया है। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो यही था आज का ये पेमेंट का वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि आप हमारे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।